कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मोहब्बत में यूं ही कोई अलग नहीं होता। इश्क में भले ही मजबूरियों की वजह से रास्ते बदल जाएं, लेकिन कहते हैं कि दिल के कोने में उठी वो पहली उमंग कई सालों बाद भी खत्म नहीं होती। अब चाहे महबूब से मुलाकात 30 साल बाद ही क्यों ना हो, तो मोहब्बत की एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाएंगे जिसमें एक खूबसूरत अदाकारा है, एक राजनेता है और उन सब के बीच राजनीति की दीवार है, और फिर 30 साल बाद की मुलाकात है। 90 के दशक के बीच में बॉलीवुड में एक अभिनेत्री की एंट्री हुई जिनकी खूबसूरती के चर्चे ऐसे हुए कि कई दशक तक लोग उनके पीछे पागल रहे। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर, क्या राजनेता, सोनाली बेंद्रे के प्रति सबकी दीवानगी देखने को मिली। यहाँ तक कि सरहद पार भी सोनाली बेंद्रे के दीवाने थे। पाकिस्तान से शोएब अख्तर तो उनके पीछे पागल ही हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच सोनाली बेंद्रे की जिंदगी में एंट्री हुई महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर घराने के उभरते चिराग की, यानी राज ठाकरे की। नब्बे के दौर में राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे की दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती के काफी चर्चे रहे। कहते हैं धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हर इवेंट में राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे साथ दिखते थे। सोनाली बेंद्रे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाई रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। एक वक्त ऐसा आया जब इनकी शादी की बातें होने लगी। अब इस लव स्टोरी में ठाकरे परिवार का नाम जुड़ा था, तो फिर एंट्री हुई बाला साहेब ठाकरे की। रिपोर्ट्स के अनुसार जब बाला साहेब ठाकरे को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि बाला साहेब ठाकरे के विरोध के बावजूद लंबे वक्त तक राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे का अफेयर चलता रहा था। लेकिन वक्त के साथ ताऊ बाला साहेब ठाकरे की नाराजगी की वजह से राज ठाकरे को सोनाली बेंद्रे से शादी करने से मना करना पड़ा। लेकिन अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि इस लव स्टोरी में विलन बाला साहेब ठाकरे ही थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस लव स्टोरी के विलन खुद राज ठाकरे थे, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे और बाल ठाकरे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके कि राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला को छोड़कर सोनाली से शादी करें। बाल ठाकरे का कहना था, राज पहले से शादीशुदा होने के बाद भी अगर सोनाली बेंद्रे से दूसरी शादी करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इससे परिवार और परिवार की छवि पर असर पड़ेगा और आने वाले टाइम के लिए भी ये सही नहीं होगा। अब बाला साहेब ठाकरे की ना थी मतलब ना की मुहर लग गई थी। ऐसे में राजनीति और परिवार के लिए राज ठाकरे ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। सोनाली बेंद्रे अपनी फिल्मों में रम गई, तो वहीं राज ठाकरे राजनीति में। इसके बाद 2002 में प्रोड्यूसर गोल्डी बहल से सोनाली बेंद्रे ने शादी कर ली। उधर राज ठाकरे अपने परिवार में रम गए। एक परवान चढ़ती लव स्टोरी का अंत हुआ। आखिरी बार 1996 में राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे एक साथ दिखाई दिए थे, जब माइकल जैक्सन मुंबई आए थे। दोनों ने माइकल जैक्सन का स्वागत किया था। अब 30 साल बाद मौका था मुंबई में राज ठाकरे की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का, जहां खूबसूरत सोनाली बेंद्रे पहुंची तो मानो दोनों के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया। मोबाइल और कैमरे चमक उठे। सोशल मीडिया पर दोनों के वीडियोस तहलका मचा रही हैं। दोनों की दोस्ती और केमिस्ट्री की भी खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, दोनों के प्रशंसक रील शेयर कर रोचक कमेंट्स भी कर रही हैं और दोस्ती और प्यार का जिक्र कर रही हैं। जैसे ये रील देखिए जिसमें लिखा है, आफ्टर 30 इयर्स राज ठाकरे एंड सोनाली बेंद्रे। एक वीडियो में तो सोनाली बेंद्रे राज ठाकरे का इंतजार करती दिखी। इसके अलावा एक और वीडियो में राज ठाकरे के परिवार के साथ हंसी मजाक करती हुई वो नजर आई, जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वहीं सोनाली बेंद्रे इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद काफी खुश नजर आई और धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, मराठी भाषा की खूबसूरती का जश्न, मराठी भाषा दिवस पर मराठी पुस्तक प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद राज ठाकरे, मुझे मराठी जगत के दिग्गजों के साथ इस खास पल को साझा करने के लिए आपने जो आमंत्रित किया। मराठी साहित्य में खुद को डुबोने के इस शानदार मौके से ना चूकें। मराठी पुस्तक प्रदर्शनी में आना ना भूलें और हमारी भाषा की समृद्धि को जानें। राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे की 30 साल बाद हुई इस मुलाकात की चर्चा खूब है। सोनाली बेंद्रे ने राज ठाकरे को तहे दिल से धन्यवाद भी कहा, जिस पर दोनों के फैंस प्यार भरी बातें कह रही हैं। ऐसे में इस मुलाकात पर अब आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।